यहाँ लगा पीछे वाला राम राम। अरे राम राम तो ले लियो शनिचरो। राम राम। ठंड लग रही है, बाल को आए गए। आवाज ना बोल रही, ठंडे आ रहे चाहे जोर से बोला। अरे तुम्हारी माँ का कुड़िया माँ है क्या। तो लीजिए, सुनने थे रंगारंग प्रोग्राम, ईश्वर की वंदना राष्ट्र गीत। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप उसे हजम कर गए होंगे। अब लीजिए, पीछे से मुझे भी डकारेंगे, यानी कि मुझे भी सुनेंगे 2 बोल का गाना। गाने के बोल झाई माई, फिल्म का नाम है ही नहीं तो गाऊंगा क्या भैया, फिर भी सुनाऊंगा। लो, उससे पहले एक बात याद आ गई दोस्तों, मेरे लिए मिली ससुराल से भैंस मिली, लेकिन भैंस इतनी कमबख्त निकली, ना कभी दूध देती ना कभी दूध देती। उसे चुगाते परेशान हो गया मैं। ये कह रहा हूँ, भैंस तो ऐसी बहुत होती है, दूध ना देती है, लेकिन मूर्ति तो सभी है। ना, ऐसा कुछ नहीं है, भैंसी और अच्छा टाइप की थी वो, जैसी तुम्हारी बहू है। चलाते परेशान हो गया, बड़ा दिमाग खराब हो रहा था। मैं जंगल में घास खुचड़ा, कहीं से शंकर बदमाश माँ पार्वती चले जा रहे हैं। शंकर भगवान। हाँ वही चले जा रहे। मैं रोने लगा, बोले बच्चे रो क्यों रहा है। मैंने की बाबा रो क्यों रहा हूँ, ससुराल से मिली ये भैंस को चलाते परेशान हो गया, कभी दूध ही ना देती है। तो बोले चिंता मत कर बेटे, ले। बाबा ने अपनी झोली से एक सोटा निकाला, इतना बड़ा सोटा मुझे दे दिया और कहने लगे जाके भैंस में एक सोटा जमाएगा, भैंस फौरन दनादन हो जाएगी, और दूसरा जमा देगा, भैंस भी आ जाएगी, तेरे घर में हो जाएगा। मैं घर आया, घर आने के साथ ही मैंने खुरपी पल्ली को पटक दिया, जहां भैंस बन रही थी वहीं पहुंचा। जैसे ही मैंने एक सोटा भैंस में जमाया, भैंस फौरन दनादन हो गई। ऐसे मालूम पड़ रही है, बिल्कुल ऐसे मालूम घंटे 2 घंटे में ब्याने वाली है। भैंस दनादन हो गई। मैंने सोचा चमन झचड़ी, सोची क्यों रहे, दूसरा भी लगा दो। जैसे ही दूसरा सोटा लगाया है, भैंस ब्याह गई, घर में दूध हो गया। और जिस घर में दूध होता है उस घर में तो ऐसे मान लो आनंद चढ़ते रहते हैं। दूध है तो सब्जी बनाने की जरूरत ना है, कभी भी कैसे भी खा लो रोटी। अब दूध हो गया, घर में आनंद आने लगे। हमारी घरवाली बोली अजी सुनते हो। मैंने कहा क्या बात है। बाजार चले जाओ, बाजार से भैंस के लिए खल है, बिनोरे है, चुनी ले आओ, जिससे कि और ज्यादा दूध देगी। घरवाली की बात मानकर मैं बाजार चला गया। मेरा बाजार जाना हुआ है। मेरे 2 बच्चे चिंटू और पिंटू, 2 बच्चे चिंटू पिंटू, वो रोने लगे, मम्मी चीजी लाऊंगा। घरवाली बोली बेटे मुझ पे पैसे खुले नहीं है, तेरे पापा बाजार से चीजी लाते होंगे, या वो आ जाएंगे जब दिलवा दूंगी। बच्चे का माने, बच्चे रोने लगे, मम्मी चीजी लूंगा। घरवाली को गुस्सा आ गया। घर में कोई हथियार नहीं था, कोई सोटा रखा था कोने में। जैसे ही बच्चों में एक सोटा जमाया, बच्चे फौरन दनादन हो गए। अब दोनों बच्चे कदुआ सा लटकाए फिरे। मैं बाजार से आया, मैंने बच्चों की हालत देखी, बच्चे रो के आए पापा। मेरा दिमाग खराब हो गया, बच्चों ये हालत तुम्हारी किसने की है। पापा हमको मम्मी ने मारा है। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई साहब। जैसे ही मैंने सोटा, कोई सोटा हटा रहा था बार, जैसे ही सोटा घरवाली में जमाया, घरवाली दनादन। इस बीच में चाव में हमारी एक दादी अम्मा, जिसके मुंह में दांतना, पेट में आतना, फटाफट सांसें ले रही, बीच चाव में आ गई। धोखे से एक उसमें लग गया, अम्मा भी दनादन। पूरा घर हमारा कदुआ सा लटका फिरे ऐसे करके। हमारा बड़ा दिमाग खराब होने लगा। बल्कि यार पूरा घर दनादन की बीमारी ने घेर लिया। इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिले। मैंने सोचा बीमारी की जड़ है ये सोटा, जब सोटा नहीं रहेगा तो बीमारी खत्म हो ही जाएगी। मैंने उस सोटे को तोड़ के गांव के कुएं में डाल दिया। गांव के कुएं में डालना हुआ है सोटे का। वैसे मान लो जो कोई गांव का आदमी पानी पिए उस कुएं का, वही दनादन हो जाए। बच्चे तो दनादन, बुढ़े तो दनादन, जवान दनादन ही पे घूम रहे। पूरा गांव कदुआ सा लटका है। ये खबर बड़े बड़े शहरों में चली गई कि भाई उस गांव में दनादन की बीमारी आ गई है। बहुत बहुत दूर से डॉक्टर लोग आए। जैसे हमारे ठेकेदार जी का हॉल है, दल्लान बना हुआ है, ऐसे ही चारपाई पड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब आए, सभी पूरा गांव इकट्ठा हो गया
और पूरे गांव वाले कहने लगे डॉक्टर साहब हमें देखो हमें देखो। बोले देखेंगे, सबसे पहले हम चलकर आए, गर्मी पड़ रही है, हमारे लिए ताजा पानी मंगवाओ एक गिलास। पानी वहीं से आता था, उसी कुएं से। जैसे डॉक्टरों को पानी मंगवाया है, पानी का पीना हुआ, डॉक्टर भी दनादन। अब मरीज कह रहे डॉक्टर साहब हमें देखो। डॉक्टर बोले हम तुम्हें क्या देंगे, तुम हमें देखो। भैया उस बीमारी से छुटकारा पाकर मैं आपकी सेवा में आया हूँ। हाँ बड़ा हॉल में रुक रहे हैं, वहां में तुम रुक रहे, फिर कंपनी वाले सब रुक रहे वहां में। तो कंपनी वालों को वरदान लगा हुआ है, ये कहीं भी चले जाएं, अच्छा। इनके लिए बीमारी पास नहीं आती है। तुम्हारे ढोरे ना ही आ ही ना सकती है। अभी पीछे तुम नहीं थे, ये कौन सी बीमारी चली थी अभी? हाँ नहीं, ये डेंगू वो। हाँ हाँ हाँ, एक गांव में 14 जो मरे थे रामलीला में। हाँ कौन सी बीमारी थी वो? डेंगू। हाँ डेंगू चल जाता है, जिसमें प्लेटें गायब हो रही है। हाँ। प्लेट तो प्लेट थार तक गायब हो गए, यानी पूरे आदमी उठ के चले गए। रामलीला वालों पे आंच ना आई, पूरी लीला करके आए, क्योंकि इन पे भगवान का आशीर्वाद होता है। हॉल पे बैठे, अब हम रोटी खा रहे। आज जो खाना आया था हमारा, क्या नाम है उनका, सतपाल जी, बहुत अच्छी सब्जी थी, गोभी आलू की, और पूरी बहुत अच्छी बनी हुई। हम खाना खा रहे थे तो कहीं से कुत्ती आ गई, खजेलिया कुत्तिया मेरी तरफ देख रही, घुन्ना घुन्ना के मैं खा रहा, बोली ये कह रही मुझे भी दे दे। भाई मुझे रहम आ गया, मैंने एक पूरी उसे डाल दी। पूरी का डालना हुआ है, कुत्तिया ने पूरी अपने पंजों के आगे दबा ली। पंजों के आगे जैसी पूरी दबाई है, वो खाने को कर रही थी, कहीं से झज्जू कुत्ता आ गया तगड़ा। अब कुत्ता का आना हुआ है, कुत्तिया ने पूंछ टांगों में ले ली। अब कुत्ता कह रहा है क्या इसे मुझे दे दे? कुत्तिया कह रही है कि मैं ना दूंगी। कुत्ता कहा माने, कुत्ता तगड़ा था, झज्जू कुत्ता, कहने लगा दे रही है ना देगी। भैया तुम जानते हो जो ताकतवर है उससे आगे कमजोर आदमी की कब चलती है। हार के कुतिया के लिए पूरी छोड़नी पड़ी। सुनेंगे एक दो बोल का गाना है, फिल्म का नाम है प्यार की चप्पल मोहब्बत की झाड़ू। गाने के बोल खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, और जो सामने खड़े उनका डिब्बा ही गोल। भैया बैठ जाओगे ना? बैठ जाएंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। देखो सभी से हाथ जोड़ कहना है, जितने भी खड़े हैं बैठ जाएं। ये बाजीगर का तमाशा तो है नहीं, ये तो रामलीला 12 बजे तक की। हाथ जोड़ के कहना है जितने भी खड़े हैं सभी बैठ जाएं, और जितने बैठे भैया खड़े हो जाएं। अब बहुत ही आनंद आएगा। और दुश्मन दुश्मन ये दोस्तों से भी प्यारा है। दुश्मन दुश्मन दोस्तों से भी प्यारा है। तुमने देखा हमने देखा, क्या देखा बोलो क्या देखा, क्या देखा बोलो क्या देखा। ये गाँव बढ़ावी गाँव शहरों से भी प्यारा है। दुश्मन दुश्मन दोस्तों से तुम भी चूसो हम भी चूसे, बच्चे चूसे ये बुढ़े चूसे, क्या चूसे बोलो क्या चूसे। चश्मा वालों क्या चूसे? चूसने में सबसे अच्छी चीज कौन सी है बताएंगे? ये कह रहे बब्बा बेटा जब तेरी उम्र में तो हमने खूब चूसा, अब क्या चूसेंगे, अब दांत ही ना रहे। क्या आम? आम नहीं, चूसने की चीज जो फायदा करती है। क्या चूसे बोलो क्या चूसे। एक से गोली फांसी से छुटकारा है। दोस्तों से
जानते होंगे। क्या ये लल्लू के फटफटे क्या कह रहे हैं? कंचा बोली लात लात नहीं मारते हैं। क्या मारे बोलो क्या मारे? और दंड बैठक, ये दंड बैठक तारा सिक्का ये नारा है। दुश्मन दुश्मन कोई से भी नारा खोले और बैंक बैलेंस बच्चों का गुजारा है। लीजिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं तुम्हारे लिए 2 मिनट का जादू दिखाऊंगा। बंगाल का जादू, जादू बंगाल का। मैं जादू सीखने गया तो एक नदी पड़ती है, नदी पार होते ही जादू का जोर हो जाता है। अब मैं जैसे जादू सीखने गया, मैंने नदी पार करी। नदी पार करते ही मुझे एक आदमी मिल गया। मैं जादू सीखने गया, लेकिन लल्लू के फटफटे ने मुझे जादू मार के भैंस बना लिया। उसने भैंस बना के अपने घर जाके खूंटे से बांध दिया। अब मुझे 2-3 दिन हो गए भूखे प्यासे सफर का चला हुआ, उधर भैंस बना के बांध दिया, पेट में चूहे काटने लगे। मैंने कहा यार ये तो खाने पीने की कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पूरी रात रहने लगा। जैसे ही मैं पूरी रात रहता, मोहल्ले के सभी आ गए उसके पास। बोले यार तुम इस भैंस को लाए हो, ये पूरी रात सोने ना दे रही है, इससे बदलवा क्यों ना देते हो? जैसे ही बदलवाने का नाम आया तो मैं समझा मैंने कि कोई खाने की और अच्छी चीज होगी। मेरे लिए घर से खोल के वो जंगल की ओर ले गया। अरे मैंने कि घर पे व्यवस्था ना, जंगल में खिलाएगा। अब जंगल में खोल के ले गया और जाके एक पेड़ से बांध दिया। कहीं से आ रहा रेपिया बहुत तगड़ा करता हुआ। अब उसका नजदीक मेरे आना हुआ, उसने सूंघना शुरू किया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने भाई साहब भाग लगा दी। भागते भागते थोड़ा जादू सीख के आया हूँ। चच्चा चश्मा वाला तुम आओ। जादू की जोर से तुम्हें यहाँ 2 सफेद रंग के कबूतर उड़ते नजर आएंगे, यहीं पर इसी वक्त। बना दियो ना ना, भैंस नहीं बनाऊंगा। देखो ये छोटी सी थैली है जादू की। एक बड़े बूढ़े आ जाएंगे मेरे बाप के समान जो है। चच्चा आ जाओ 1 मिनट के लिए। अरे वो ज्यादा बड़े बूढ़े हैं, ऐसे आओ जिनके नेक का थोड़ा बहुत तो करंट हो। हाँ हाँ चच्चा आ जाओ 1 मिनट के लिए। भैया बुला लेना। अरे आज ही ना आ जाओ 1 मिनट की। ऐसा कुछ नहीं है, बनाऊंगा कुछ नहीं। केवल 2 सफेद रंग के कबूतर उड़ते नजर आएंगे तुम्हारे लिए। ऐसा है, ये डर रहा है मतलब जादू मार के बना दे, ऐसा कुछ मत बना। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो तुम्हारा गांव में तुम्हें कुछ बना दूंगा तो ये गांव वाले मुझे जीने देंगे? हैं? बताओ। आया चच्चा 1 मिनट, कोई बात नहीं, जूता निकाल के आ जाओ। नहीं कुछ नहीं बनाऊंगा तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं, भैंसिया तो बनेंगे नहीं। जैसे जादू उल्टा सीधा हो गया तो बेजार जरूर बन सकते हैं। पहली बात मैं ऐसा जादू करूंगा नहीं। और देखिए 1 2 3 कहने पर सभी जोर से ताली बजाएंगे। 1 2 3 कहने पर। आजा बाबा। बाबा देखिए मैं आपका बच्चा हूँ और भैया कोई जादूगर बैठा हो, ये पेट का सवाल है, कोई मेरी लाग मत काटना। तुम्हारा शुभ नाम क्या है दादाजी? बेदराम जी। तो आपकी आयु कितनी होगी लगभग? 50-55। हाँ 55-60 के आसपास हो। जैसे उम्र 55 की, बात 55 की। मन तो अभी वही होगा जो पहला था। हाँ नहीं, ऐसा कहते हैं माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर। मन माया कभी मरते नहीं है। तो आप अपने दिल में ये विचार करो, तुम्हें सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी क्या चीज लगती है? सभी प्यारे लगते हैं, लेकिन जो तुम्हारे मन की भावना है केवल वही यहाँ पर प्रकट हो जाएंगी। बताने की जरूरत नहीं है पूरी जनता में। मेरी हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, जो तुम्हारे हृदय में बात है वो तुम्हारी मैं यहाँ पूरी कर दूंगा जादू के जोर से। देखिए जादू की थैलियां है और इस थैलिया में कुछ है तो नहीं?
खा लिए बिल्कुल कुछ नहीं है ना? क्या है देखो, कुछ दिख रहा है इसमें? कुछ नहीं है चचा, कुछ नहीं है। तो एक बार भोलेनाथ का नाम लेकर सीधा हाथ लाओ। भोले हाथ का नाम लेकर इस झोली में तुम जो हाथ डालोगे, जैसे ही जो तुम्हारी इच्छा होगी वही चीज यहाँ इसमें निकल के आएगी। भोलेनाथ का नाम लो, अपने मन में विचार करो, मन में बताना मत। ओम, सभी ताली बजाने 1 2 3 कहने पर 1 2 3 दिखा दो। देखो बाबा के मन की भावना ये है अभी तक। हाँ, तो बाबा तुम्हें ये चीज पसंद आई, तुमने कुछ नहीं मांगा,